नमस्कार दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आवर 2.0 क्लासेस में। अब हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 1 कर चुके हैं, सेट नंबर 2 कर चुके हैं, सेट नंबर 3 कर रहे हैं, अब वो कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 4। इसके बाद 2 सेट और बचे हैं, फिर ये भी चैप्टर हो जाएगा हमारा एंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो भाई ऑप्शन है दूसरे मंडल से ले 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6वें मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस पे, दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अरे भाई, छूटा विवाह, प्रेम और टोना, जादू अगर करवाना है तो चारबाग के पीछे मिलो, इसका मतलब अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य बहुत श्रेष्ठ थी, तो यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे आते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आगे आते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी चरित है? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों दिखाया गया है, यानी कि बी सही होगा। आगे आते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये अथर्ववेद में मिलता है, सभा और समिति। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? प्राचीनतम संस्था जो थी सभा थी, सॉरी समिति थी। ओ नो नो नो, मुझसे ही गलती हो रही है। विदत, अब याद आ गया मुझे भी, चलो क्लियर हो गया इसी बहाने। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत थी। ध्यान से रखना है, विदथ विदथ विदथ, प्राचीनतम संस्था ऋग्वेद की। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचवीं। तो यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य में, सूत्र काल में। तो ऋग्वैदिक काल में नहीं, गौत्र है सूत्र काल में। ये भी नहीं आता मुझे, ये देखना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल इसका फाइनली सही आंसर होगा। चलो अच्छी बात है, जानकारी मिल गई। गौत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? उत्तर वैदिक काल में। चलो आगे देखते हैं। दृश्य, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ, और निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी। तो यहाँ पे अनुलोम का जस्ट उल्टा है, पुरुष का निम्न और नारी का वर्ण बड़ा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ, उच्च वर्ण पुरुष का, और जब उच्च वर्ण नारी, मतलब यहाँ जस्ट उल्टा, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। आगे आते हैं। वैदिक युग में यो कहा जाता था, यो जौ को कहा जाता था। आगे आते हैं। व्रीहि शब्द किसके प्रयुक्त थे? व्रीहि जो था चावल का था। किसका था? चावल का था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, संतुष्टि, दर्शन। पवित्र जादू। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शिक्षा, शिक्षा है शब्द की उत्पत्ति होता है। कल्पसूत्र का मतलब होता है, सॉरी नहीं, शिक्षा जो होता है ये हमारा ध्वनि शास्त्र से होता है, और कल्पसूत्र कर्मकांड से होता है। निरुक्त जो होता है शब्द की उत्पत्ति से होता है, और इसका संबंध होगा छंद का, छंद शास्त्र, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। आगे है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आगे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा भागवत पुराण को, नहीं मैं ही गलत हूँ, रामायण को दी जाती है।
प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। और ये हमारा हुआ ख़त्म। चलिए अब मिलते हैं सेट नंबर 5।